जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसको भगवान की कथा में रुचि नहीं है, वो मुर्दे के समान है। इसका मतलब बोले जो मुर्दे के साथ व्यवहार करते हो वही व्यवहार उसके साथ करो। जैसे मुर्दा छू जाए तो फिर व्यक्ति को नहाना पड़ता, तो नहाओ क्योंकि वो अपवित्र है, छू गया। मुर्दा घर में जब तक रखा है, जब तक सौ रखा है, तब तक घर में लोग पानी नहीं पीते। उनका गुणानुवाद प्रिय नहीं ऐसा व्यक्ति जब तक बैठा रहे तब तक पानी मत पियो, जब वो चला जाए तब पानी पियो। जीवत छवो निगदिता सतु पाप कर्म। कुछ होते हैं जिंदा ही मुर्दा होते। गोस्वामी जी ने तो 14 मुर्दों का नाम गिनाया है। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, कौल काम बस अंत श्री जानकी जानी धनुष्पाणी। प्रभु के चरणों में हम जिस क्षण समर्पित होते हैं, उनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, वही सुंदर लग्न है, वही सुंदर मुहूर्त है। सनकादिकों ने कहा भगवान की कथा के लिए कोई मुहूर्त नहीं। और फिर सनकादिकों ने कथा का जब वर्णन प्रारंभ किया, गंगा के तट पर कथा होने लगी। सब मुनि महात्मा बैठे थे। तब तक कथा के मध्य में श्री भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। कथा हुई कहाँ? हरिद्वार में। भक्ति महारानी कहाँ थी? श्री वृंदावन धाम में। और भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य के अंदर चलने का सामर्थ्य नहीं था। लेकिन कथा जब हरिद्वार में होने लगी तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों वहां पहुंच गए। सूत जी कहते हैं मुनियों, कथा होने जा रही है ये सुनते ही ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हो गए। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। तत्रिकम तीनों तरुण हो गए, जवान हो गए। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, तीनों तरुण हो गए। और जब पहुंचे भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर अपने पुत्र को लेकर पहुंची कथा के मध्य में। और जब पहुंची भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति के वो कथा के मध्य में पहुंची। प्रेमयिक रूपा सहसा विरासीत, प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी कथा मंडप में प्रकट हो गई। कहां प्रकट हो गई? बोले मुनियों के मध्य में। इधर व्यास जी कथा सुना रहे थे, सामने मुनि लोग बैठे थे, महात्मा लोग बैठे थे। श्रोता और वक्ता के बीच की जो जगह थी उसी में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। और भक्ति महारानी जब आई तो भक्ति महारानी के मुख से मधुर मधुर संकीर्तन हो रहा था। क्या संकीर्तन हो रहा था? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। मुहुर्मुहुः बार बार भक्ति महारानी के मुख से यही ध्वनि निकल रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति महारानी कीर्तन कर रही थी। ये भक्ति महारानी का बड़ा प्रिय कीर्तन है। बात बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन अनुभव करो तो बहुत बड़ी बात है। हमारे तीर्थराज प्रयाग के अनंत श्री विभूषित साकेतवासी श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, नाम सुना होगा, बड़े अद्भुत महापुरुष हुए। वो महाराज श्री चलते फिरते उठते बैठते यही कीर्तन करते रहते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आश्रम में कोई विद्यार्थी गलती भी कर दे और शिकायत आए, बोले इस विद्यार्थी ने बदमाशी की, तो महाराज श्री कहते थे, अरे तुमने ये बदमाशी क्यों की? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कान पकड़ो और कहो दोबारा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हर बात में उनके मुख से, व्यवहार में भी यही पंक्ति निकलती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति का यही स्वरूप है। हम आपको एक थर्मामीटर दे रहे हैं। बोले क्या बुखार नापना है क्या? बोले नहीं, बुखार नापने वाला थर्मामीटर अलग होता है। लोग कहते महाराज हमको भक्ति मिल जाए, हमारे अंदर भक्ति आ जाए, हमारे द्वारा भक्ति हो, मैं ये चाहता हूं। बोले इसके लिए परेशान मत हो। एक थर्मामीटर है। क्या? बोले आपके मुख से निरंतर भगवान नाम संकीर्तन निकलने लग गया तो समझ लो भक्ति आ गई। भगवान नाम संकीर्तन होने लग जाए सहज, बिना प्रयास के, चलते फिरते उठते बैठते। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुणग्राम।
चलते फिरते उठते बैठते बार बार भगवान का नाम स्वभावतः मुख से निकलने लग जाए तो समझ लो भक्ति आ गई। श्री गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति के स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगत। ये दोहा बड़ा महत्वपूर्ण है इस कथा से जोड़कर अनुभव करने के लिए कि वर्षा ऋतु रघुपति भगत। भगवान की भक्ति क्या है? बोले वर्षा ऋतु है। उपमा दी वर्षा से। वर्षा ऋतु रघुपति भगति और तुलसी साली सुदास। और ये तुलसीदास धान है। धान के खेत में वर्षा ऋतु में जब खूब वर्षा का पानी भरता है तो धान जो है वो हरित हो जाता है, खूब प्रफुल्लित होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। और फिर आगे उसको स्पष्ट करते हैं राम नाम बर बरन जुग सावन भादों मास। भगवान का जो नाम है उसके जो दो वर्ण है रा म, ये क्या है? कहते हैं ये वर्षा ऋतु के 2 महीने हैं। कौन महीने? बोले एक सावन है एक भादों है। बोले क्या बात है, इतनी बड़ी घुमा करके कहने की प्रक्रिया क्या है? कहते इस प्रक्रिया का मतलब ये है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति क्या है? बोले वर्षा ऋतु। और भगवान का नाम जो है उस नाम के जो 2 अक्षर हैं वो क्या है? बोले सावन और भादों। तो सावन और भादों क्या है? बोले यही वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु क्या है? बोले वही सावन भादों है। सावन भादों और वर्षा ऋतु में कोई अंतर नहीं है। वर्षा ऋतु ही सावन भादों है और सावन भादों ही वर्षा ऋतु है। और वो सावन भादों क्या है? बोले रा और माँ, और वही वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु क्या है? बोले वर्षा ऋतु ही भगवान की भक्ति है। तो भगवान के मुख से निरंतर हमारे मुख से निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन होता रहे, समझ लो भक्ति आ गई। यही भक्ति का स्वरूप है। भक्ति महारानी कीर्तन करती हुई आई। और जब भक्ति महारानी आई, अब जितने मुनि महात्मा थे सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ये बीच में कहां से आ गई? इनको किसी ने आते नहीं देखा। किधर से आई, कैसे आई? कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्तः। उन मुनियों में आपस में तर्क होने लगा। इधर से तो हमने देखा नहीं आते, इधर से भी नहीं आई। सामने से लोग बैठे थे, इधर से आने का कोई औचित्य नहीं था। ये यहां आई कैसे? और आते किसी ने नहीं देखा। मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्तः। तो सब लोगों ने व्यास जी से पूछा। कथा सुना रहे थे व्यास जी सनकादिक। बोले महाराज आप बताओ ये भक्ति महारानी किधर से आई? क्योंकि आप तो व्यासपीठ पे बैठे हो। नीचे वाले को भले न दिखे लेकिन व्यासपीठ वाले को तो सर्वत्र दिख रहा कौन किधर जा रहा, कौन किधर से आ रहा। तो आपने तो देखा होगा, आप बताओ महाराज ये भक्ति महारानी किधर से आई? तो सनकादिकों ने बड़ा मधुर उत्तर दिया। सनकादिकों ने कहा हे मुनियों ठीक ठीक समझ लो, ये कहीं से नहीं आई हैं। बोले तो यहां ये कैसे दिख गई? बोले ये कहीं से आई नहीं है, इनका यहीं पर प्रादुर्भाव हुआ है। ये इसी कथा से प्रकट हुई हैं, इनका कहीं से आगमन नहीं हुआ। अपितु कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम अधुना इदानीमेव अभी अभी निष्पतिता। अभी अभी ये प्रकट हुई हैं। कहां से? बोले कथार्थतो, कथा के अंदर से, कथा के अर्थ से इनका प्रादुर्भाव हुआ। किंवा कथा का जो अर्थ है वही ये भक्ति है। कथा का अर्थ ही भक्ति है। कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, कथा से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है और कथा के मध्य में ही आई। अब ये दूसरा सूत्र है। भक्ति कहाँ मिलेगी? बाजार में मिलेगी? ऑनलाइन मंगा लेंगे? आजकल ऑनलाइन सब मंगा लेते हैं, सब चीज मिल जाती है, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति न बाजार में मिलेगी, ना कहीं किसी दुकान में मिलेगी, ना किसी स्थान में मिलेगी। भक्ति कहाँ मिलेगी? बोले आप चुपचाप आकर के कथा में बैठो और कथा श्रवण करते रहो, यहीं पे आपको भक्ति मिल जाएगी। और आप बताओ दुनिया में आज तक अनंत काल से किसी को भक्ति प्राप्त हुई तो कहां प्राप्त हुई? बोले कथा के माध्यम से ही प्राप्त हुई। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी वो भगवान का भक्त भी नहीं हो सकता। भक्त कौन होता है? जो भगवान के स्वरूप को समझे, भगवान के स्वरूप को समझकर, उनकी महिमा को समझकर उनके चरणों में प्रेम करे, वही तो भक्त है। और जो कथा नहीं सुनेगा वो भगवान को क्या जानेगा, वो भगवान को क्या समझेगा? और जब भगवान को समझा नहीं तो प्रेम क्या करेगा? इन्हीं सारी बातों को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल कह चिकनाई। जाने बिनु न होई परतीति।